Assalamualaikum dear students, welcome back to my YouTube channel. I hope you are all good and doing well in your life students. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पास्ट टेंस। कि हम लोगों ने अपनी टेंसेस के कोर्स को बेसिकली स्टार्ट किया हुआ है, जिसका है आज हमारा लेक्चर नंबर 4। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पास्ट टेंस को। और कि इसके फर्दर हमारे पास होती हैं 4 टाइप। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी फर्स्ट टाइप को, जो कि है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके अंदर बेसिकली हम देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसको कहते हैं, इसकी रिकॉग्निशन वर्ड्स क्या होते हैं, इसके फॉर्मूला क्या होते हैं, इसके हेल्पिंग वर्ड्स क्या होते हैं। उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल क्विक रूल्स को हम इंशाल्लाह हम स्टडी करेंगे। इसके बाद हम जो है वो इसके कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस के तौर पर करेंगे, जो कि पास्ट पेपर से इंक्लूड किए गए हैं, ताकि बच्चों को प्रैक्टिस के साथ साथ जो है वो एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर हो जाएं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन, तो देखते हैं डेफिनेशन की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर अब डेफिनेशन पर चलने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो होता क्या है। अब पास्ट जो है वो है कि माजी की बात करना, यानी जो वक्त हमारा गुजर चुका है, जो पास्ट में बात हो चुकी है, अगर हम उसको डिस्कस करना चाह रहे हैं तो वो आ जाएगा हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये तो आपको पता चल गया कि पास्ट यानी जो गुजरा हुआ वक्त है, उसको अगर हम स्टडी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जो है वो बेसिकली रीड करेंगे। अब इसकी डेफिनेशन के अंदर आ जाता है स्टूडेंट्स के पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो कहाँ कहाँ पे यूज होना है। यहाँ पर जो है वो हमारे पास फर्स्ट वाला ये पॉइंट है कि पास्ट इंडेफिनिट कहाँ टेंस कहाँ पे यूज होना है। ये यूज होगा ऐसे एक्शंस जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुके थे। कंप्लीटेड पास्ट एक्शंस, यानी ऐसे एक्शंस जो हमारे हमने पास्ट में कंप्लीट कर लिए थे, अब प्रेजेंट में जो है वो उनका कुछ भी असर बाकी नहीं है, तो ऐसे एक्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल है कि आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, मैं कल स्कूल गया। अब यानी वो स्कूल चला गया, उसका काम कंप्लीट हो गया। तो ये कल की बात है जो कि कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके लिए जो है वो हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। और इसकी निशानी क्या है कि यहाँ पर सेकंड वर्ब की जो है वो फॉर्म यूज हुई है। उसके बाद यहाँ पर इसका जो सेकंड यूज है वो ये है कि पास्ट हैबिट्स को अगर आप लोग इंडिकेट करना चाहें या पास्ट हैबिट को अगर आप बताना चाहें, तो वहां पर आप लोग जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बेसिकली यूज करेंगे। अब जो पास्ट हैबिट्स हैं उससे क्या मुराद है कि जो आपकी माजी की आदतें होती हैं, यानी ऐसी आदतें जो आपके पास्ट के अंदर पास्ट में आपके अंदर मौजूद थी, लेकिन अब फिलहाल प्रेजेंट में आपके अंदर वो मौजूद नहीं है, तो वहां पर आप लोग जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर है शी प्ले टेनिस एवरी डे व्हेन शी वाज यंग, यानी कि वो टेनिस खेलती थी हर रोज जब वो यंग थी, जब वो जवान थी। यानी अब वन की कंडीशन आ गई है। व्हेन मतलब जब, जब मतलब कि पास्ट की बात हो रही है, जब वो यंग थी, जब उसके अंदर थोड़ी एनर्जी थी, जब वो एनर्जेटिक हुआ करती थी, तब वो टेनिस खेलती थी हर रोज। ठीक है, तो ये उसकी एक आदत बताई जा रही है जो कि क्या है, पास्ट में है। तो इसलिए हम यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस को जो है वो बेसिकली यूज करेंगे। तो इसमें जो है वो आप लोग क्योंकि हैबिट्स को आप जिक्र कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको डेली, एवरीडे इस तरह के वर्ड जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करना है। इसका थर्ड यूज ये है कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स के लिए, यानी ऐसे जो है वो तारीखी खसूसिया, ऐसे तारीखी पर्सनैलिटीज या ऐसे फैक्ट्स जो कि बिल्कुल तारीख में है, यानी अभी फिलहाल मौजूद नहीं है, बिल्कुल एक तारीख गुजर चुकी है, अगर आप उनके फैक्ट्स को जो है वो डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो तब भी जो है वो आप लोग जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है कि कायदे आजम वर्कड वेरी हार्ड, कायदे आजम जो है वो काम करते थे बहुत ज्यादा, यानी कायदे आजम बहुत ज्यादा सख्त मेहनत करते थे। अब कायदे आजम जो है वो गुजर चुके हैं, कायदे आजम पास्ट ऑफ वे कि वो गुजर चुके हैं, अब उस दुनिया में बाकी नहीं है। तो ये पास्ट में है कि वो करते थे, अब वो मेहनत नहीं करते, वो करते थे। तो इसलिए जो ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं उनको जाहिर करने के लिए हम लोग जो है वो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बेसिकली यूज करते हैं। अब तो ये तो होगी हमारे पास डेफिनेशन, पर हमें पता चल गया कि कहाँ कहाँ पर यूज होना है। अब हम चलते हैं इसकी रिकॉग्निशन की तरफ। रिकॉग्निशन से क्या मुराद है कि अब एमसीक्यूज में जैसे कि आते हैं एमसीक्यूज, तो बच्चों को पता नहीं चलता कि किस तरह से हमें इंडिकेट करना है कि यहाँ पर कौन सा जो है वो टेंस यूज हुआ है। तो यहाँ पर रिकॉग्निशन के कुछ वर्ड्स यहाँ पर लिखे गए हैं ताकि बच्चे आसानी से देख सकें। उर्दू में इसके रिकॉग्निशन वर्ड्स क्या है कि आपको अलीफ छोटिए बड़िए देखने को मिलेगा। लेकिन इंग्लिश में क्या वर्ड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल उर्दू में देख ली कि वो स्कूल गया, जैसे कि यहाँ पर अलीफ है, वो स्कूल गया। ठीक है, उसने खाना खाया, उसने फुटबॉल खेला।
तो ये कुछ वर्ड्स जो हैं वो आ सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश के अंदर कीवर्ड्स क्या है कि आपको येस्टरडे वाला वर्ड देखने को मिल सकता है, अगो आप देख सकते हैं, लास्ट आप देख सकते हैं, एंड इन 1990 देख सकते हैं। अब आप लोग यहाँ अपना मॉडल पेपर खोलकर या अपने पास पेपर्स खोलकर जब इन एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, तो अगर आपने ये वाले मेरे जो लेक्चर्स हैं वो ध्यान से लिए हुए होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मैम ने ये वाली चीज़ें बताई थी, ये वाले उन्होंने रिकॉग्निशन वर्ड्स बताए थे, तो ये किसकी चीज़ में आएंगे, ये प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में आएंगे। और पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या है कि वहाँ पर हम लोगों ने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करना है, तो ये वाले यहाँ पर हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब को भी ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप रिकॉग्निशन वर्ड्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो आपके लिए टेंसेज जो है बहुत ज़्यादा ईजी हो जाते हैं, खासतौर पर एमसीक्यू के अंदर। तो फॉर एग्जाम्पल क्या है कि आई मेट हिम येस्टरडे, कि मैं उससे कल मिला, तो यहाँ पर जो है ये कुछ रिकॉग्निशन वर्ड्स हैं, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ लेने हैं। उसके बाद आ जाती है बारी फॉर्मूला की। तो फॉर्मूला में बेसिकली एज यू नो कि मैं पॉजिटिव में, नेगेटिव में एंड क्वेश्चन में तीनों तरह से आपको फॉर्मूले बताती हूँ, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो। पॉजिटिव में अब हम लोग देख लेते हैं, पॉजिटिव में क्या होगा कि सब्जेक्ट आएगा, साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान में क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं ही वेंट टू स्कूल। अब यहाँ वेंट क्या है, दैट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पर ही क्या है, ही इज द सब्जेक्ट एंड स्कूल क्या है, इज द ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव में क्या है, नेगेटिव में क्या है कि किसी चीज की नफी हुई हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि हमें निगेशन का वर्ड मिलेगा जो कि है नॉट। तो नॉट के बाद जाहिर है कि कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ड लगेगा, एंड डिड इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या थे, वो थे हमारे पास डू एंड डज, ठीक है, वो हमारे पास थे डू एंड डज। और यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट के केस में हमारे पास कौन सा होगा, हेल्पिंग वर्ब, दैट इज द डिड। तो आप यहाँ पे डिड यूज करेंगे, वैसे बाकी साथ में सब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट लास्ट पे आ जाएगा, और डिड नॉट के फौरन बाद आपको यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है शी डिड नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पे डिड नॉट आ गया और साथ में जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद है कि अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं पास्ट क्या, तो फिर आपको किस तरह से जो है वो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो यू नो कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्ट पे आ जाता है क्वेश्चन के केस में, तो डिड जो है वो स्टार्ट पे आ जाएगा, बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, बाद में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और फिर जो है वो ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल देख सकते हैं कि डिड जो है वो बिल्कुल स्टार्ट पे आ गया है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर उसके बाद जो है वो क्वेश्चन मार्क आ गया। अब यहाँ पर आप लोग ये चीज याद रखें कि यहाँ पर जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एंड यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि एक ही सेंटेंस में दो दफा सेकंड वर्ब की फॉर्म जो है वो यूज नहीं होती, ये आप लोगों ने याद रख लेना है। एक ही सेंटेंस में दो दफा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं होती। अगर आप कहीं देखें कि एक ही सेंटेंस में दो दफा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो गया है, तो वो वाला सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ये एक रूल है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्योंकि हमारे पास डिड था ही नहीं, एंड डिड क्या है, डिड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द डू। डू, डिड एंड डन, ठीक है, तो ये फॉर्म्स होती हैं, तो डू जो है उसकी सेकंड फॉर्म है डिड। तो यहाँ पर जब डिड आ गया तो डिड इज द सेकंड फॉर्म। अगर हम यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म लगा देंगे तो ये हमारे पास क्रॉस हो जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पर हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है, एंड यहाँ पर फर्स्ट एंड यहाँ पर भी फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर दोनों में डिड डिड आ गया इस वजह से। ओके, ये आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरफ। तो मैंने अभी भी आपको बताया कि डिड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है इसका। तो सारे जो है वो यहाँ पर चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो क्वेश्चन है, या कोई भी अगर आपके पास सब्जेक्ट आ जाता है, तो उसके अंदर आप डिड ही यूज करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब। चाहे वो आई है, यू, वी, दे, कुछ भी है, तो आप उसके साथ जो है वो डिड लगाएंगे। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि आई डिडंट गो, शी डिडंट कम, दे डिडंट प्ले। तो कुछ भी है, चाहे वो प्लूरल है, चाहे वो सिंगुलर है, चाहे वो आई का केस है, तो आप उसके साथ जो है वो डिड ही यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स ऐड की हैं, पॉजिटिव की, नेगेटिव की एंड क्वेश्चन की, तो आप उसको देख लीजिएगा जरा स्टॉप करके वीडियो को। अब यहाँ पर मेन जो इसका टॉपिक है वो क्या है, रूल्स, ठीक है। मेन पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक इज द रूल्स। रूल्स जब आपको किसी चीज के समझ आ जाते हैं, तो वो चीज आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं रहती। अगर आप इसके ये तीन चार रूल अपने फिंगरप्रिंट पे कर लेते हैं, तो आपको ये वाला टेंस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। अब यहाँ पर रूल क्या है, फर्स्ट वाला रूल ये है कि जब आपने पॉजिटिव सेंटेंसेस लिखने हैं, उसके अंदर आप लोगों ने वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करना है। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया, ये देखिए यहाँ पर पॉजिटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज होना है, सेम यहाँ पर भी है कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। फॉर एग्जाम्पल गो की जगह हम वेंट लिखेंगे, ईट की जगह हम जो है एट लिखेंगे, क्योंकि ये जो है ये इनकी सेकंड फॉर्म्स हैं।
अब नेगेटिव और क्वेश्चन के केस में ये हमारे पास सेकंड रूल है, वो क्या कह रहा है, नेगेटिव और क्वेश्चन के केस में हम लोग जो है वो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया है कि नेगेटिव और क्वेश्चन के केस में डिड आएगा दोनों में, और साथ में दोनों के साथ वर्ब फॉर्म आएगी, ठीक है। फर्क ये है कि यहाँ पे डिड सेंटर में आ जाएगा, यहाँ पे डिड जो है वो स्टार्ट पे आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि नेगेटिव और निगेशन के केस में जो है डिड प्लस आई एन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल को देख सकते हैं। फिर उसके बाद थर्ड वाला रूल हमारे पास ये है कि हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है इस टेंस का। आप डिड को ही यूज करेंगे, चाहे वो सिंगुलर है, चाहे वो प्लूरल है, चाहे वो आई वाला केस है, आप डिड ही यूज करेंगे, ठीक है। आई डिड है, यू डिड है, ही डिड है, दे डिड है, सबके साथ आप लोग जो है वो डिड ही यूज करेंगे। फिर उसके बाद है कि आप लोग यहाँ पर चौथा रूल ही है कि रेगुलर वर्ब्स। अब रेगुलर वर्ब्स कौन कौन से होते हैं? रेगुलर वर्ब्स वो वाले होते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म के लास्ट पे ईडी आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख सकते हैं जैसे कि प्ले है, तो प्ले की जो सेकंड फॉर्म है वो भी प्लेड है, और जो इसकी थर्ड फॉर्म है दैट इज आल्सो प्लेड। प्ले प्लेड प्लेड, एंड वर्क वर्कड वर्कड। तो ऐसे तमाम वर्ब जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है वो ईडी पर लास्ट होती है उसको हम रेगुलर वर्ब बोलते हैं। एंड ऐसे तमाम वर्ब जिनकी जो रेगुलर फॉर्म्स हैं वो वैसी की वैसी ही रहती हैं या ईडी पे खत्म नहीं होती, तो उसको जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इरेगुलर वर्ब्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे गो गो है, तो हम ऐसे नहीं बोलते गो गोड गोड, ऐसे नहीं बोलते, बल्कि गो वेंट गोन। तो इसकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है वो बिल्कुल चेंज है, तो इस वजह से हम इनको इरेगुलर वर्ब कहते हैं, यानी ये रेगुलर नहीं होते। जैसे ईट है तो ईट एट ईटन, तो ये भी चेंज है। सी सा सीन, तो ये भी चेंज है। तो ये आपने याद रखना है कि आपको अगर ऐसे वर्ब्स मिल जाते हैं जो कि रेगुलर होते हैं तो उनके लास्ट में आपने ईडी लगानी है, क्योंकि ईडी इज द सेकंड फॉर्म, ठीक है। इस केस में रेगुलर के केस में ईडी वाली सेकंड फॉर्म होगी, लेकिन इरेगुलर के केस में आपने ये वाली सेकंड फॉर्म को यूज करना है। तो ये इसके 5 रूल्स थे, ये आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लेने हैं। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ पे कुछ इन्फोग्राफी क्रिएट किए हैं। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होगा, आप लोगों ने वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है, बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लिखना है। यहाँ पर आप इसकी जो एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फिर नेगेटिव के केस में क्या होगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान में हमारे पास डिडंट और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। अगेन वही चीजें जो ऊपर मैंने बयान की हैं वहाँ, यहाँ पर यह है कि कैचिंग तरीके से जो है वो थोड़ा सा बच्चों को इंगेज करने के लिए यहाँ पर इन्फोग्राफिक क्रिएट किया गया है, ताकि बच्चे जो है वो एक बिल्कुल क्रिएटिव वे में रहते हुए जो है वो अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो इसके बाद क्वेश्चन के केस में क्या है कि यही डिड जो है वो बिल्कुल स्टार्ट पर आ गया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, क्योंकि यहाँ पर डिड जो है दैट इज द सेकंड फॉर्म, और इस सेकंड फॉर्म की वजह से यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, इस वजह से यहाँ पर जो है इसकी वजह से यहाँ पर जो है वो फर्स्ट फॉर्म लगेगी। डिड ही गोज टू स्कूल, क्या वो स्कूल गया, तो इसकी एग्जाम्पल को देख लीजिएगा। उसके बाद क्या है कि ग्रामर कुछ रूल्स हैं, कुछ की सिग्नल्स हैं। यहाँ पर कहता है कि जो हमारे पास डिड है वही तमाम का एक यूनिवर्सल हेल्पिंग वर्ब है, यानी सबके साथ डिड ही यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे अगेन ये बात आ गई, पॉजिटिव के साथ आप लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, एंड नेगेटिव क्वेश्चन के केस में आप लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और साथ में आप लोग डिड का यूज करेंगे। फिर उसके बाद ये है कि डिड जो है वो सबके साथ यूज होगा, ठीक है, सिंगुलर के साथ, प्लूरल के साथ, सबके साथ यूज होगा। उसके बाद ये है कि कुछ जो है रिकॉग्निशन वर्ड्स कौन कौन से, जैसे मैंने आपको पहले बताया रिकॉग्निशन वर्ड्स आ सकते हैं, यस्टरडे आ सकता है, अगो आ सकता है, लास्ट आ सकता है। वो स्पेसिफिक अगर ईयर्स की बात हो रही है तो फिर जो है वो उसकी जगह हम जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो है वो यूज करेंगे। तो ये आप लोगों ने देख लेना इन्फोग्राफिक्स अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक्स को लिखा है कि प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट के हवाले से कुछ बच्चे जो मिस्टेक्स कर जाते हैं वो ये है कि बच्चे जो है वो लिख जाते हैं सेकंड फॉर्म की जगह वो फर्स्ट फॉर्म को यूज कर जाते हैं। दैट इज नॉट फेयर। आप लोगों ने सेकंड फॉर्म को ही यूज करना है। फिर उसके बाद बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर भी उन्होंने सेकंड फॉर्म लगा दी, एंड अगेन यहाँ पर भी सेकंड फॉर्म को रिपीट कर जाते हैं। दैट इज नॉट फेयर। मैंने अभी भी आपको बताया कि एक ही सेंटेंस में 2 दफा सेकंड फॉर्म रिपीट नहीं होती, इस वजह से अगर आपने डिड लगाया है तो फिर आप नेक्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। फिर इसके बाद जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो यह है कि डिड ही वेंट, यानी कि क्वेश्चन के जो है केस में भी वो अगेन सेकंड फॉर्म को यूज कर जाते हैं। दैट इज नॉट फेयर। आप लोगों ने डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। तो ये कुछ मिस्टेक्स थी जो कि आप लोगों ने आफ्टर कंप्लीट दिस सीरीज आप लोगों ने मिस्टेक्स नहीं करनी। उसके बाद कुछ ट्रिक्स हैं, तो ये अगेन वही चीजें हैं। यहाँ पर कुछ रिकॉग्निशन वर्ड्स बताए गए हैं। यहाँ पर ये कि पॉजिटिव के केस में आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है, नेगेटिव और क्वेश्चन के केस में आप लोगों ने डिड प्लस आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। तो अगेन सारी चीजें जो है वो रिपीट की जा रही हैं, ताकि रिपीटेशन इस वजह से की जा रही है ताकि बच्चों के दिमाग में वो चीजें अच्छी तरह से बैठ जाए। यहाँ पे डिड क्या है, डिड सबके लिए यकसा है। डिड जो है वो यूनिवर्सल हेल्पिंग वर्ब हो गया, वो सबके साथ जो है वो एक जैसा यूज होगा।
ओके जी, अब आती है स्टूडेंट्स हमारे पास मेन चीज़ इस वीडियो की, जो कि क्या है, दैट इज़ एमसीक्यूज प्रैक्टिस। अगर एमसीक्यूज प्रैक्टिस आप अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो आपको अच्छी तरह से अंदाजा हो जाता है कि अगर पास में हम इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो हमें किस तरह से सॉल्व आउट करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है हमारे पास फर्स्ट वाला क्वेश्चन, दैट इज आई डैश टू स्कूल येस्टरडे। अब येस्टरडे यहाँ पर आ गया, येस्टरडे हमें क्लिक कर देना चाहिए कि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वजह से यहाँ पर जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आई के साथ सेकंड फॉर्म यूज होगी, दैट इज वेंट, ठीक है। गो फर्स्ट फॉर्म है, गोज नहीं लगेगा क्योंकि ये प्रेजेंट में ईएस लगता है, गोन भी नहीं लगेगा क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है, तो इस वजह से यहाँ पर वेंट यूज होगा क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है। फिर उसके बाद यहाँ पर रीजन में देखिए, कहता है कि येस्टरडे जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट कर रहा है, इस वजह से आई के साथ जो है वो हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे, दैट इज द वेंट। फिर उसके बाद शी डैश एन एप्पल, उसने खाया, सेब खाया। ये नहीं कि वो सेब खाती है या वो सेब खा रही, इस तरह नहीं, उसने सेब खाया। तो शी है तो शी के साथ सेकंड फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म कौन सी है, ईट की एट, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं होगी, ऐसे ही इसके इजाफा जो प्रेजेंट में होता है ईटन, दैट इज थर्ड फॉर्म, जो कि यहाँ पर यूज नहीं होगी, यहाँ पर यूज होगी सेकंड फॉर्म, दैट इज एट, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि कॉन्टेक्स्ट जो है वो हमारा पास्ट का, यानी कि पास्ट का कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे यूज हो रहा है कि वो उसने खाया, उसने सिर्फ खाया, तो इसलिए सेकंड फॉर्म क्या है, ईट की, दैट इज एट, यहाँ पर इसलिए जो है वो एट आएगा। फिर उसके बाद है डे डैश क्रिकेट लास्ट। अब देखिए यहाँ पर लास्ट वाला वर्ड आ रहा है जो कि ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर जो है वो हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट करंट टेंस यूज हुआ है कि उसने लास्ट संडे को क्रिकेट खेला। अब लास्ट पे अलिफ आ रहा है कि उसने लास्ट संडे को क्रिकेट खेला, ऐसा नहीं कि वो लास्ट संडे को क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर जो है लास्ट ने हमें ये बता दिया कि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, तो इसलिए यहाँ पर जो है वो सेकंड फॉर्म यूज होगी, दैट इज प्लेड, ठीक है। अब ये रेगुलर वर्ब आ गए, यानी जिनके लास्ट पे ईडी आते हैं वो रेगुलर वर्ब्स होते हैं। प्ले नहीं आएगा क्योंकि देख के साथ प्ले, दैट इज नॉट फेयर, एस भी नहीं आएगा क्योंकि वो प्रेजेंट का फिक्रा हो जाता है, आईएनजी भी नहीं आएगा क्योंकि ये कौन सा कंटिन्यूस है। तो प्लेड इज द राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप इसकी रीजन देखें तो रीजन भी यही है कि लास्ट संडे है, लास्ट किस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर पास्ट टेंस यूज हुआ है, इस वजह से यहाँ पर जो है वो पीरियड आ जाएगा। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, वो क्या है, ही डैश अ कार 2 years अगो। अब अगो का मतलब आ गया, अगो का मतलब होता है पहले, यानी जो पहला गुजर गया है, पास्ट की बात हो रही है। अगो ने इंडिकेट कर दिया कि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है, तो इसकी वजह से यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो सेकंड फॉर्म क्या है कि बॉट, ठीक है। बाय की सेकंड फॉर्म क्या है, बॉट, तो यहाँ पर हम बॉट को यूज करेंगे, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा एंड ये भी नहीं आएगा। सेकंड फॉर्म क्या है, बॉट, उसने खरीदी कार 2 साल पहले, तो पास्ट की बात हो रही है, यहाँ पर हम बॉट यूज करेंगे। अगो ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, इस तरह से यहाँ पर बॉट वाला जो है वो यूज होगा। फिर उसके बाद है वो डैश अ मूवी लास्ट नाइट। अब लास्ट इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है, तो मतलब यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। तो सा सी सीन, ठीक है, सॉरी सी सा सीन, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेकंड फॉर्म बनती है वो हमारे पास बनती है सा, सी जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, सा सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए यहाँ पर सा यूज होगा। बाकी ये वाले तीनों ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हैं, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट नाइट इंडिकेट कर रहे कि पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए यहाँ पर जो है वो सेकंड फॉर्म यूज होगी, जो कि है सा। फिर अगेन आ रहता है कि अली डैश है यस्टरडे, अली यहाँ पर कल आया, अलिफ आया, ठीक है, लास्ट पे अलिफ आ रहा है, तो यहाँ पर समझ आ गई कि यस्टरडे भी है, एक रिकॉग्निशन वर्ड है कि यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगेगी, जो कि क्या है, केम, कम भी नहीं है, कम भी नहीं है, कमिंग भी नहीं है, तो ये केम जो कि सेकंड फॉर्म है ये यहाँ पर आएगी। रीजन आप लोग देख लीजिएगा। फिर उसके बाद है आई डैश नोट डैश टू स्कूल। अब यहाँ पर डबल वाला आ गया, तो यहाँ पर जो है वो बेसिकली पूछ रहा है कि बच्चों को पता है कि दोनों तरफ जो है वो आप लोगों ने सेकंड फॉर्म ही यूज करनी है या एक जगह पर। तो आप देखिए कि यहाँ पर आई के साथ डिड यूज होगा क्योंकि एक दफा सेकंड फॉर्म यूज होगी, यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज होगी, और यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज नहीं होगी, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, क्योंकि वो फिर हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर डिड यूज होगा, आई डिड नॉट, यहाँ पर गो आएगा, यहाँ पर हम लोग वेंट नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ हमारे पास डिड ना होता, ये डिड ना होता, तो यहाँ पर एक अगर हमें वो देता फिल इन द ब्लैंक, तो वहां पर हम लोग वेंट ले जा सकते थे। लेकिन अब दो आ गया, तो यहाँ पर डिड नॉट तो ऑटोमेटिकली लगेगा ही, तो यहाँ पर जो है वो गो लग जाएगा, क्योंकि एक जगह पर अगर आपने सेकंड फॉर्म यूज कर लिया तो दूसरी जगह आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। अगेन आ गया है डैश शी डैश एन एप्पल। अब यहाँ पे पास्ट का फिक्रा है, तो यहाँ पर हम डिड लगाएंगे। अब डिड यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगी, दूसरी जगह पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, जो कि क्या है, ईट, तो इस वजह से फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी आप लोगों ने
देख लेने हैं कि बाकी जो है वो कट हो जाते हैं। सेम इसी तरह यहाँ पर आ रहा था दे डैश नॉट क्रिकेट, कहता है कि वो क्रिकेट नहीं खेलते, वो उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला, ठीक है, उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला। अब यहाँ पर जो है वो दे है तो दे के साथ डिड लगेगा, अब यहाँ पर डिड यूज होगा तो नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, दैट इज प्ले। तो यहाँ पर जो है हमारे पास ए इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद है डैश यू डैश दिस बुक, कि क्या तुमने ये बुक पढ़ ली। तो यहाँ पर लास्ट में छोटी ये आ रहा है तो मतलब ये पांच का फिक्रा है, तो यहाँ पर तो डिड लगेगा क्योंकि ये है हमारे पास क्वेश्चन वाला फिक्रा इंट्रोगेटिव का। तो इंट्रोगेटिव के केस में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल स्टार्ट पे आ जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म जो है वो बेसिकली यूज होगी। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, बाकी आप देख लीजिए बाकी सारे इनकरेक्ट हैं। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, वो क्या कहता है, माई फादर डैश अ न्यू बाइक फॉर मी, कि मेरे बाबा ने मुझे नई बाइक लेकर दी। अब दी है मतलब अभी अभी लेकर दी नहीं, देते हैं नहीं, दी मतलब थोड़ा सा पास की बात है। तो छोटी ही आ रहा है तो यहाँ पर हम जो है वो ब्रॉट लिखेंगे, ठीक है, मेरे बाबा मेरे लिए एक नई बाइक लेकर आए, ठीक है, बॉट नहीं आएगा यहाँ पर, ब्रिंग मतलब लेकर आए, तो यहाँ पर जो है वो ब्रॉट यूज होगा, यानी पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ पर ब्रॉट यूज होगा, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट जो है वो थोड़ा पास्ट का लग रहा है। फिर उसके बाद द चिल्ड्रन डैश इन द गार्डन, चिल्ड्रन बच्चे जो है बच्चों ने बाग के अंदर खेला, ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट पास्ट का है, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज होगी जो कि क्या है प्लेड। प्लेड नहीं आएगा, प्लेस भी नहीं आएगा, प्लेन भी नहीं आएगा, क्या आएगा, प्लेड आएगा। फिर उसके बाद है कि आई डैश माई ग्रैंड मदर लास्ट। अब यहाँ पर लास्ट आ गया, लास्ट का मतलब क्या है, लास्ट वीक मतलब पिछले हफ्ते पास की बात हो रही है, इस वजह से यहाँ पर जो है वो यूज होगा, यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज होगी, यानी कि मैं अपने ग्रैंड मदर से, दादी अम्मा से पिछले हफ्ते मिला, तो यहाँ पर आ जाएगा विजिटेड, यानी उनसे मिलने गया, तो यहाँ पर विजिटेड आएगा, दैट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, ऐसे इसके इजाफा नहीं होगा, आईएनजी नहीं आएगी। तो यहाँ पर आपने सिंपल सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर ढूंढ कर उसके ऊपर आप लोगों ने टिक का निशान लगा देना है। फिर इसके बाद है शी वॉज सिंगिंग, वो गा रही थी, व्हेन आई डैश द रूम, वो गा रही थी जब मैं दरवाजे में एंटर हुआ। अब ये जो है ये वाला यहाँ तक फिक्रा जो है ये क्या है, ये एक कंटिन्यूस का फिक्रा है, ये कंटिन्यूस का है, और ये जो है ये थोड़ा पास्ट का आ जाता है। व्हेन, जब मैं कमरे में दाखिल हुआ, अब लास्ट में अलिफ आ रहा है क्योंकि पहचान है कि लास्ट में अलिफ छोटी बड़ी आता है, जब मैं कमरे में दाखिल हुआ, इस वजह से यहाँ पर पास्ट का है तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज होगी जो कि क्या है एंटर। और ये स्टूडेंट व्हेन का रूल भी है कि जब आपके सेंटेंस के सेंटर में व्हेन आ जाता है तो आपने इस साइड पे क्या लिखना है, वाज या वर के साथ आईएनजी लिखना है, ठीक है, और दूसरी तरफ आप लोगों ने वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करना है। ये किसका रूल है, व्हेन का रूल है, तो ये भी आप अपनी डायरी के अंदर अपने नोट्स के अंदर ये ऐड कर लीजिए, व्हेन का रूल। जहाँ पे व्हेन आ जाता है एक साइड पे आप वाज वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं, दूसरी साइड पे आप लोग जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म को सिंपल यूज कर लेते हैं। फिर उसके बाद है दे डैश ऑल नाइट, के वो सारी रात सफर करते रहे, लास्ट पे क्या आ रहा है, बढ़िए आ रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर जो है वो पास्ट का फिक्र है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे ट्रेवल्ड। रीजन क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है फॉर कंप्लीटेड एक्शन, क्योंकि कंप्लीट हो चुका है, ये नहीं कि वो अभी ट्रेवल कर रहे हैं, नो, ट्रेवल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, वो बात बता रहे हैं कि वो सारी रात जो है वो ट्रेवल करते रहे। अब ट्रैवल तो उनका कंप्लीट हो गया लेकिन वो वैसे बात बता रहे हैं, तो इस वजह से कंप्लीट एक्शन की वजह से यहाँ पर हमें पता चल गया पास्ट इंडेफिनिट है, तो इस वजह से यहाँ पर सेकंड फॉर्म जो है वो यूज होगी। दैट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो ये हमारे पास 10 क्वेश्चन थे, अगर आप इनको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आप लोगों का पास्ट इंडेफिनिट जो है वो अच्छी तरह से कवर हो जाता है। यहाँ पर अब दी गई है एक क्विक सी समरी, अगर आपके पास टाइम हो तो आप वीडियो स्टॉप करके इसकी क्विक समरी को देख सकते हैं, जिसके अंदर बताया गया है उर्दू के अंदर पहचान क्या है, इंग्लिश के अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, फॉर्मूला बताया गया है, पॉजिटिव के केस में, नेगेटिव के केस में, क्वेश्चन के केस में क्या क्या रूल्स होते हैं। दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये वाला लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रिलेटेड कोई भी आपकी क्वारी हुई, कोई भी आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं, आपको रिस्पॉन्स कर दिया जाएगा। बाकी वो अगर वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हुई हो, अगर आपके पास इंडेफिनिट के रिलेटेड कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हुए हों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।